आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये 10th वालों के लिए भी है और सेकंड ईयर के लिए भी, जिसमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को और पूरी इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और ये कि नीचे जो सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है आप इसके ऊपर दबाएं और साथ ही बेल का बटन भी दबाएं, ताकि हमारे आने वाले जो लेक्चर्स है, जो क्लासेस है, वो आपको मुतवातर मिलते रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड, द रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फील्ड बाय अ टेस्ट चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड असल में सोर्स चार्ज के गिर्द वो रीजन है, वो इलाका होता है जिसमें इस सोर्स चार्ज का असर जो है किसी टेस्ट चार्ज की मदद से हम महसूस कर सकते हैं। नाम से भी बिल्कुल सिंपल साफ वाजे है। इलेक्ट्रिक का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का मतलब है एरिया, रीजन। तो चार्ज के इर्द गिर्द वो रीजन जिसमें इसका असर मौजूद हो। तो जब असर मौजूद होता है तो वो असर हम किस तरह मालूम करेंगे, वो हम किसी दूसरी चार्ज की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सहारा लेते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर आप किसी रीजन के अंदर लाते हैं और उसके ऊपर कोई अट्रैक्शन रिपल्शन जो है वो महसूस हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। दूसरा डेफिनेशन हमारे पास ये है कि किसी भी सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द अगर आप टेस्ट चार्ज लेके आए और उसकी वजह से कोई फोर्स वो एक्सपीरियंस करें, तो इस इलाके को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देंगे। दोनों डेफिनेशन बिल्कुल सेम मतलब है, लेकिन उसके अल्फाज सिर्फ हमारे पास चेंज है। तो दोनों में से आप किसी भी डेफिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी डेफिनेशन हो सकता है। सपोज हमारे पास कोई सोर्स चार्ज है जिसको हम चार्ज क्यू से डिनोट करते हैं, या हमारे पास सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो इसके इर्द गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा। ये हम जानते हैं मैग्नेट की भी आसपास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होता है। इस तरह इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप चेक करना चाहेंगे कि कहां तक मौजूद है, तो सपोज अगर आप किसी भी टेस्ट चार्ज जिसको हम क्यू नॉट, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, जो टेस्ट चार्ज अगर आप किसी भी खास रीजन में एंटर करते हैं, वहां से इंफिनिटी से आपने इसको पॉइंट ए पे लेके आया और यहाँ पर हमारे पास किसी किस्म की रिपल्जन अगर आप महसूस करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के इनसाइड है। अगर आप इसको और करीब लेके आते हैं, ठीक है, पॉइंट ए से बी की तरफ और करीब लेके आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर रिपल्जन और भी ज्यादा होगा। तो इस तरह जब आप चार्ज के करीब आते हैं, सोर्स चार्ज के करीब आते हैं, आप नहीं टेस्ट चार्ज जब करीब लेके आते हैं, तो टेस्ट चार्ज के ऊपर ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस वक्त हम इलेक्ट्रिक फील्ड की रीजन के अंदर है। और जब आप इसको वापस लेके जाते हैं तो रिपल्जन कम होता है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां पे आपके पास अगर टेस्ट चार्ज को आप इस पॉइंट के ऊपर रख लें तो किसी किस्म का फोर्स हमारे पास रिपल्जन नहीं लगता। तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट जो सी है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। तो अगर आप इसको टुवर्ड्स द चार्ज लेके आना शुरू करेंगे जहां पे रिपल्जन महसूस हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो गई। तो इस तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द स्फीयर की शक्ल में होता है। यानी यहाँ पे अगर आप चार्ज से लेकर यहाँ तक कोई रेडियस मालूम कर ले, तो उसी रेडियस के बराबर आप चार्ज अगर यहाँ पे रखें उसी चार्ज को, तो यहाँ पर भी आपको वही रिपल्जन मिलेगा। अगर आप इसको यहाँ पे लेके आए, मतलब पूरी सेम सर्कल के ऊपर आपके पास अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जहां भी सर्कल के ऊपर है, लेकिन सेम सर्कल के ऊपर है और वो चार्ज से सेम फासले के ऊपर है, यानी कि रेडियस के ऊपर, तो वो चार्ज इस सोर्स चार्ज की वजह से सेम रिपल्जन महसूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर ले तो हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, और इससे पहले हमने डिस्कस किया कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहर होते हैं तो इसके ऊपर जो रिपल्जन लगता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर जो रिपेल होता है पॉजिटिव के नॉट के ऊपर, वो कम होता है। जब हम बी के पास लेके आते हैं तो फिर रिपल्जन ज्यादा होता है। फिर अगर आप सी के पास लेके आते हैं तो इन तीनों पॉइंट्स के मुकाबले सी पर सबसे ज्यादा रिपल्जन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना चार्ज के करीब आते हैं तो आपकी टेस्ट चार्ज के ऊपर एक रिपेल जो फोर्स होता है वो ज्यादा लगता है। जब आप चार्ज सोर्स चार्ज से दूर जाते हैं तो इसके ऊपर जो रिपल्जन फोर्स लगता है वो हमारे पास कम होता है। तो इस चीज को डिस्कस करने के लिए और इस चीज को तस्वीर का शक्ल देने के लिए, एक पिक्चर सा व्यू देने के लिए हम वेक्टर फील्ड का सहारा लेते हैं। वेक्टर फील्ड में हम क्या करते हैं, वेक्टर फील्ड में हम लाइंस ड्रा करते हैं जो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड होते हैं, ठीक है। इस तरह के लाइंस होते हैं जो इस लाइंस के का जो एरो है
वो हमें ये बताएगा कि टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में है। तो मैंने आपसे पहले कहा कि ये टेस्ट चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये सोर्स चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज को हम कन्वेंशनली हमेशा यूनिट लेते हैं और पॉजिटिव लेते हैं। तो ये बात तो खत्म हो गई कि हमारे पास जो टेस्ट चार्ज होता है वो नेगेटिव नहीं, वो हम पॉजिटिव लेते हैं और यूनिट चार्ज लेते हैं। अब यहां पे अगर बात हम कर ले सोर्स चार्ज की, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसी कन्वेंशंस को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमेशा इस टेस्ट चार्ज को बाहर की तरफ धकेल देगा। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एरो होगा फोर्स का या सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगता है उस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो एरो हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होते हैं उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ग्राफिकल व्यू देते हैं, तो उसका जो एरो का निशान है वो इस वजह से हम आउटवर्ड ड्रा करते हैं। दूसरी बात यह है कि यहां से लेकर यहां तक जो मैंने लाइन की लंबाई ड्रा की है वो हमें ये बताएगा कि यहां तक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन मौजूद है, और इसके अगर आप बाहर चले जाए तो फिर हमारे पास ये इलाका इंफिनिटी पे है। इसके साथ हम एक और भी तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि इसके जो लाइंस होते हैं अगर हम इसको एक दूसरे के करीब या दूर ड्रा करते हैं तो इसका भी एक मतलब होगा, और इसका मतलब है इंटेंसिटी। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास चार्ज से अगर आप दूर देखें तो हमारे पास ये जो फील्ड लाइंस होते हैं ये एक दूसरे से जुदा जुदा है, इनके दरमियान गैप ज्यादा है। तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। अगर आप करीब आए तो फिर स्पेस लाइन जो है उनके दरमियान स्पेसेस क्लोज हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, यहां पर उससे भी ज्यादा रिपल्सिव फोर्स, यहां पे सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ से, तादाद से शो करते हैं। तो जहां पर तादाद ज्यादा होगा, फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब करीब होंगे, और हम कह सकते हैं कि यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। और ऑलरेडी हम जानते हैं कि हम जब इस पॉइंट से चार्ज की तरफ आते हैं तो हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, और यहां पर अगर ग्राफ को देखा जाए या लाइंस को देखा जाए तो अगर हम इस पॉइंट ए से चार्ज की तरफ आते हैं तो ये लाइंस घने नजर आ रहे हैं। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ या उसका तादाद जो है वो ज्यादा होता जा रहा है। तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो लेंथ होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को रिप्रेजेंट करता है कि यहां तक है। और तीसरा मैंने आपको बताया कि जो एरो का निशान है वो चार्ज, जो टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कहानी है, और इसको अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बराबर होता है रिपल्सिव फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी टेस्ट चार्ज के ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड। ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, कम रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। तो इस वजह से अगर पॉइंट ए पर देखा जाए तो रिपल्सिव फोर्स कम लग रहा है, जब फोर्स कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर कम है, फील्ड कमजोर है। पॉइंट बी के ऊपर उसके निस्बत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा पर यहां पर फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा उसकी बनिस्बत। सी पर अगर आ जाए तो वहां पर रिपल्सिव फोर्स और भी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर और भी ज्यादा हो जाएगी। अगर हम डी के ऊपर देखें तो तमाम पॉइंट्स के मुकाबला पॉइंट डी के ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो इस वजह से जब रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा तो यहां पर हम कह सकते हैं कि चार्ज के करीब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। तो इस वजह से इसको हमने एक व्यू देने की कोशिश की है, एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की कोशिश की है। एक्चुअली कोई इस तरह के लाइंस नहीं होते जो इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलते हैं, उसके उसी तरह तीर के निशानात होते हैं जो पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होते हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए हमारे पास इनवर्ड होते हैं। तो ये रियल में हकीकत में ऐसी कुछ भी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हमारे पास विजिबल कोई चीज नहीं है। अलबत्ता उसका इफेक्ट टेस्ट चार्ज की मदद से महसूस किया जा सकता है, लेकिन इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, ड्रा करने के मकसद से, आसानी की वजह से। तो उनको हम इन लाइंस के सहारे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव के लिए इनवर्ड। उसके लंबाई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को, इसकी जो स्पेस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, और इसकी जो एरो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है एक्चुअली दैट इज द फोर्स डायरेक्शन, उसको रिप्रेजेंट करता है। क्यों हमारे पास सोर्स चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज मैंने लिया हुआ है, और क्यों नॉट जो हमारे पास है वो टेस्ट चार्ज है। हम इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करते हैं
टेस्ट चार्ज क्यू नॉट की मदद से। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द क्यू, इसके वजह से क्यू नॉट पर की मदद से एट एनी पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर अगर आप क्यू नॉट की मदद से क्यू का फील्ड यहां पर यहां पर यहां पर किसी भी पॉइंट के ऊपर मालूम करना चाहते हैं तो मैथमेटिकली मैं लिख सकता हूं, इससे पहले मैंने लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एक्चुअली फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर दोनों पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो फिर ये रिपल्सिव फोर्स नहीं, फिर ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप मालूम करते हैं तो फोर्स डिवाइड बाय क्यू नॉट, ठीक है। अगर यहां पर देखा जाए तो ये फोर्स हमारे पास कौन सा फोर्स है, दोनों चार्जेस के दरमियान रिपल्सिव फोर्स है, और ये हम इससे पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि इसको हम कूलम फोर्स कहते हैं, कूलम्बिक फोर्स कहते हैं। अगर हम यहां पर कूलम लॉ का इस्तेमाल करें तो कूलम लॉ के मुताबिक F किस चीज के बराबर है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। यहां पर हमारे पास दो चार्जेस Q1 Q2 नहीं है, एक का नाम Q और एक का नाम Q नॉट है, तो मैं कूलम लॉ लिखूंगा F इज इक्वल टू K Q नॉट डिवाइड बाय R स्क्वायर। R एक्चुअली फासला है दोनों चार्जेस के सेंटर्स के दरमियान, ठीक है। तो अब अगर आप यहां पर पुटिंग कर ले तो E इक्वेशन में, अगर आप इसको इक्वेशन 1 में पुट कर ले, यानी कि इसको आप इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो पुट दिस इन इक्वेशन 1। हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू F की जगह हम लगाएंगे K Q नॉट डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये मैंने F की वैल्यू लगाई और डिवाइड बाय Q नॉट, तो मैं डिवाइड बाय Q नॉट लगाऊंगा। Q नॉट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास E इज इक्वल टू K Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। K जो है हमारे पास कूलम कांस्टेंट है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, Q जो है वो हमारे पास सोर्स चार्ज है, ठीक है, और R जो है हमारे पास फासला है। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास जितना सोर्स चार्ज ज्यादा होगा, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो फील्ड आप मालूम करने जा रहे हैं यहां पर जहां पर भी हो, तो वो एक तो डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर, जितना सोर्स चार्ज ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास ज्यादा होगी, और दूसरा हमारे पास R स्क्वायर के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल है, यानी अगर आप दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करते हैं तो कम होगी, अगर आप करीब आते हैं R को कम करते हैं तो फिर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है। और ये ऑलरेडी हमने इस टॉपिक के स्टार्ट में डिस्कस किया कि जितना आप दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है, और जितना आप करीब आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट।